कई बार आप देखते हैं और ये बहुत कॉमन चीज है, आपने देखा होगा कि व्यक्ति लाइफ में संघर्ष फेस करता है। किसी ना किसी व्यक्ति की लाइफ में कोई ना कोई संघर्ष तो आता है, या किसी तरह की ऐसी सिचुएशन आती है जिसको उसको हैंडल करना है लाइफ में। कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिचुएशन से हमारी जिंदगी गुजरती रहती है। कभी जिंदगी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। और कई बार व्यक्ति बुरे वक्त से भी गुजरता है, जिसको वो मानता है कि ये बुरा वक्त है, लेकिन वो उसको कुछ सिखाने के लिए आया था, और उसके बाद वो लाइफ में आगे बढ़ जाता है। बाई चांस आप देखते हैं कि कोई स्टूडेंट है, एक गरीब कंडीशन से पढ़ रहा है, लिख रहा है, उसके हालात उतने अच्छे नहीं है, लेकिन उसने स्टडी की, मेहनत की, और मेहनत करके वो किसी अच्छी जॉब पर चला गया, कुछ आगे बढ़ गया, किसी अच्छे उच्च अधिकारी भी बन जाए, या जो उसका सपना है उसने पूरा कर लिया। लेकिन उसके बाद अगर आप उससे कहें कि आप उस संघर्ष को फिर से फेस करना चाहते हैं, या आप लाइफ में चुनौतियां देखना चाहते हैं, तो एक बार वो सुखमय वातावरण में चला जाता है तो फिर वो दोबारा उस चीज की तरफ देखना नहीं चाहता। अगर इस टाइप के चैलेंज उसके सामने फिर आ जाते तो फिर वो अपने आप को मोटिवेट नहीं रख पाता। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। या सुन लो, यस सर। आपने भी अपनी लाइफ में ऐसे बहुत से व्यक्ति देखे होंगे छोटी छोटी चीजों में कि उन्होंने वो सिचुएशन फेस की, उनके सामने कोई बहुत विकट सिचुएशन आई। या सुन लो, यस सर। जैसे हो सकता फैमिली में कोई व्यक्ति बीमार हो गया हो, किसी की कोई एक्सीडेंट हो गया हो, पैसों का लॉस हो गया हो, किसी तरह की आप दूसरी कंडीशन में फंस गए हो सकता है आपका रिलेशनशिप खराब हुआ हो, आपका ब्रेकअप हो गया, डाइवोर्स हो गया, आपके साथ धोखा हो गया, चीटिंग हो गई। बड़ी बड़ी छोड़ो, आप छोटी छोटी सिचुएशन को भी आप फेस करते हैं कि आपको किसी भीड़ में भी 2 घंटे 3 घंटे के लिए रुकना पड़े, स्टेशन पर वेट करना पड़े ट्रेन का, आप पूरी रात बैठे हैं, आपको कभी सर्दी का सामना करना पड़े, आप शायद भूल गए हो कि मेरे पास तो कोई गर्म ही कपड़ा नहीं है इस समय, या कभी आपको 1 दिन 2 दिन भूखे रहना पड़े, आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए। या सुन लो, यस सर। लेकिन व्यक्ति वहां पर क्या करता है, कई बार मोटिवेट होता है, और अगर उसकी कंडीशन में लगातार ऐसा हो रहा है या इस तरह की वो किसी भी छोटी से छोटी कंडीशन का सामना करता है, बाई चांस अगर वो जिंदगी में किसी भी रूप में फंसा है, किसी भी प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, उसके बाद वो उस प्रॉब्लम से निकल के आगे बढ़ जाएगा, या तो किसी सहारे से या खुद से हैंडल करके या फेस करके। लेकिन अगर दोबारा उसके सामने फिर सिचुएशन आ गई तो यहाँ पर क्या होता है कि वो अपने आप को दोबारा मोटिवेट नहीं रख पाता। मतलब उस समय तो उसने आपको बना लिया कि चलो अब मैं इस परेशानी को अपने सामना कर लिया है, अब मैं आगे बढ़ूंगा, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप देखते हैं कि कई व्यक्तियों की जिंदगी में कंटिन्यू परेशानियां आती रहती हैं। चलो यहाँ मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो आगे बढ़ गए, उसके बाद भी कई लोग ऐसे रहते हैं जिनकी जिंदगी में कंटिन्यू कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। कहते यार मेरी जिंदगी तो कंट्रोवर्सी से भरी है, प्रॉब्लम से भरी है, और फिर भी वो दुखी रहते। तो यहाँ बात सबसे बड़ी निकल के क्या आती है पता है, कि वो उस चीज से कभी सीखते नहीं है और कभी अपने आप पर बिलीव नहीं कर पाते। अब वो कहते हैं कि चलो उल्टा सीधा मैं इस प्रॉब्लम से एक बार निकल गया, उस समय हमने अपने आप पे बिलीव कर लिया या जैसे भी निकला, लेकिन अगर मुझे दोबारा उस कंडीशन में जाना पड़े तो मैं नहीं जा पाऊंगा। या सुन लो, बिल्कुल सर। व्यक्ति उस तरफ नहीं देखना चाहता, यही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, और हमें यही सिखाया जाता कि आप जहां से निकल के आए उस कंडीशन पर कभी ध्यान ना दें। लेकिन मैं कहता हूं आप उस कंडीशन को हमेशा ध्यान रखें, वही आपका सही मोटिवेशन होता है। हम क्या करते हैं कि उस समस्या से निकल के आए, और जब हम सुखों में खो जाते हैं तो हम उस चीज को भूल जाते हैं, और फिर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हम अगेन फिर से डिमोटिवेट हो जाते हैं लाइफ में। या सुन लो, बिल्कुल सर। आप कहीं पे भी हो आए, आप साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाएं, आप साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाएं, आप किसी के भी पास जाएं अपना हीलिंग करवाने, आप चलो आप एक ट्रॉमा से गुजरे हैं, आपको उस ट्रॉमा से उसने बाहर निकाल दिया, लेकिन अगेन आपकी जिंदगी में कोई सिचुएशन आ गई तो आप क्या करते हैं, आप फिर से डिमोटिवेट हो जाएंगे और फिर से वहां भागेंगे। या सुन लो, बिल्कुल सर। तो आप कंटिन्यू क्यों नहीं रह पाते उसी बैलेंस में कि अब मेरे पास कुछ भी आ जाए मैं हमेशा फेस कर लूंगा। आपने देखा होगा कि व्यक्ति पढ़ लिख के गरीबी से गुजर के बहुत हाई पोस्ट पर भी पहुंच जाता है, कुछ बड़ा हासिल कर लेता है, लेकिन उसके बाद अगर उसकी लाइफ में बहुत विकट सिचुएशन आ जाए तो वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है। हमने देखा बड़े से बड़े अधिकारियों को टूट कर उन्होंने सुसाइड कर लिया, बड़ी सी बड़ी पोस्ट वालों को हमने देखा कि टूट के वो घबरा गए। ऐसा क्यों हुआ, जबकि आप तो बहुत
खराब सिचुएशन से, बहुत संघर्ष से आगे बढ़े थे, लेकिन क्यों आप उस माइंड को सेटअप क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उन्होंने अपना मुंह कहाँ मोड़ लिया, सिर्फ उन सुखों की तरफ, वो उस तरफ ही देखने लगे। उन्होंने उन संघर्षों को कभी याद नहीं रखा। पहला, उन संघर्षों को उन्होंने याद नहीं रखा, जिससे वो मोटिवेट हो। दूसरी बात तो निकल के आती है कि अगर हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, चेंज होता है, तो आपको जिंदगी में इस तरह से या ऐसी सिचुएशन का जो सामना कर रहा है व्यक्ति, आप उसके लिए कुछ करने की कोशिश करें, उससे निकालने की कोशिश करें, तो आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे। आपको याद आएगा कि चलो मैं तो निकल गया, मैं दूसरों के लिए भी कुछ कर रहा हूँ। लेकिन व्यक्ति क्या सोचता, चलो मेरी परेशानी तो चली गई, भाड़ में जाए, या सुन लो, बिल्कुल सर, मैं तो ठीक हो गया, अब जो होना वो होने दो, या सुन लो। यस सर। जैसे कोई व्यक्ति है, एक्सीडेंट से घायल हो जाए, रोड पे पड़ा हो, उसको उठाने वाला कोई ना हो, अब जैसे तैसे वो हॉस्पिटल पहुंचा और वो ठीक होकर आया, ऐसा देखा है मैंने। और उसके सामने सिचुएशन आई कि कोई व्यक्ति उसके सामने रोड पर एक्सीडेंट से घायल पड़ा हुआ है, तो वो क्या सोचता है कि मैं तो सिचुएशन से निकल गया है, मुझे क्या करना है। अब सोचिए, तो आपने उस चीज से सीखा क्या, जिस चीज ने आपको, और कोई भी सिचुएशन आपके पास आती है तो वो आपको कुछ सिखाने के लिए आती है, लाइफ को चेंज करने के लिए आती है। बिल्कुल, इसलिए कहते हैं कि मोटिवेशन आपको हमेशा लेना पड़ता, क्या करना पड़ता है, और वो हमेशा आपको संघर्षों से मिलता है। तो आप हमेशा उस तरफ झांकने की कोशिश करें जहां से आप उठ कर आए। जैसे हम जमीन पर खाना खाते हैं अगर बैठकर, और आप डाइनिंग टेबल पर बैठने लगे, तो उस जमीन को मत भूलें कि जिस जमीन पर बैठकर हमने खाना खाया, या सुन लो, यस सर। अब तो मैं नहीं खा सकता, अब तो मैं डाइनिंग टेबल पर ही बैठूंगा। मैं गर्मी में रहा हूँ, मैंने सामना किया है बिना फैन, बिना कूलर, बिना एसी के, लेकिन अब तो मैं एसी के बिना नहीं रह सकता एक भी दिन, या सुन लो। बिल्कुल, हम में से बहुत से लोगों के पास पहले मोबाइल नहीं था, वो मोबाइल से कनेक्ट नहीं थे, लेकिन अब वो व्यक्ति जिनके पास मोबाइल नहीं था, मोबाइल आ गया है, वो एक मिनट भी मोबाइल के बिना नहीं रह पाते, या सुन लो। बिल्कुल सर। तो ऐसी सिचुएशन क्यों बदली? क्योंकि आप अपने अतीत में झांक के नहीं देखते, और आपको यही सिखाया जाता कि अतीत में मत झांको। अगर आपको अतीत से सीख मिल रही है तो आप जरूर झांको, आप देखो कि आप किस सिचुएशन से ऊपर बढ़े हैं, या सुन लो। बिल्कुल सर। आप जब तक उस तरफ नहीं देखेंगे, आप खुद को डिमोटिवेट ही करते रहेंगे। कुछ भी कर लें आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जिस खास तरह से अपना दिमाग तैयार करना चाहते, वो इस तरह से तैयार करना चाहते कि मेरे दिमाग में सिर्फ सुख आए, पॉजिटिवनेस आए। और पॉजिटिवनेस आपको इस प्रकृति में तभी मिल सकती है जब आपको संघर्ष देखने की भी आदत हो, सिचुएशन का सामना करने की भी आदत हो, और उस सिचुएशन को सम देखने की आदत हो। कैसी देखने की आदत हो? सम। अपने आप पे बिलीव हो, सब कुछ तो मेरे भीतर। दूसरों की प्रॉब्लम हैंडल करने की आदत हो, मतलब दूसरों के लिए भी आप कुछ करना चाहें, ह्यूमैनिटी के लिए। नादिया मुराद का शायद आपने नाम सुना होगा, 2018 में जिनको नोबेल प्राइज मिला था शांति के लिए। उनकी सिचुएशन के बारे में बात करें तो उन्होंने कितना संघर्ष किया अपनी लाइफ में। तो नादिया मुराद को इस्लामिक स्टेट आतंकवादी संगठन, इस्लामिक स्टेट है जिसने काफी तबाही मचाई थी एक समय पर, इराक, सीरिया के कई इलाकों में। नादिया मुराद की पूरी फैमिली को उसने किडनैप कर लिया उस आतंकवादी संगठन ने। नादिया मुराद के सामने ही उनके माता पिता, भाई बहनों को सबको गोलियों से भूंस दिया गया, उनके सामने उनकी हत्या कर दी गई। नादिया मुराद को एक सेक्स सिंबल बना दिया गया। आप सोचिए कि उनके साथ डेली 20-20 आतंकवादी, 20-20 टेररिस्ट डेली उनके साथ सुबह शाम रेप करते थे, सुबह शाम, सुबह से रात तक 24 घंटे उनके साथ रेप होता था। बेहोशी की हालत तक में उनके साथ एक चीज होती थी जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, और उनके साथ कंटिन्यू होता रहा 2 महीने 3 महीने तक। एक समय उनके मन में भी आया कि मैं मौत को गले लगा लूं, लेकिन उन्होंने सोचा कि मुझे लड़ना है। उन्होंने सोचा ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। आप सोचिए कितनी क्रूर और अमानवीय स्थिति थी उनके साथ में। ना खाना दिया जाता, उसके बाद उनको पीटा भी जाता, जानवरों ने ऐसा सलूक भी किया जाता, सारी चीजें हो रही थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी वहां पर। उस कठिन परिस्थिति में का सामना किया और सोचा कि मुझे मरना नहीं है, मैं क्यों मरूं, मैं तो अपने शरीर से थोड़ी मरी हूं, मैं तो अपनी आत्मा में हूं। शरीर मर सकता है लेकिन आत्मा नहीं मर सकती, और मुझे इन संघर्षों को लेकर ही आगे बढ़ना है। जो ये चुनौतियां हैं, इसी से मुझे जिंदगी में कुछ सीखना है। जो ये ट्रॉमा मुझे मिला है,
या जो दर्द में झेल रही हैं इसी दर्द को अपनी ताकत बनाना है। जब उस जंगल से निकली इतना दर्द सहने के बाद, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जैसी और जो विक्टिम थी, अरे पीड़ित महिलाएं थीं या लड़कियां थीं, उनके लिए वर्क करना चालू किया, सोशल एक्टिविज्म किया, अपना एनजीओ स्थापित किया। उन्होंने उन महिलाओं की मदद करनी चालू की जो उस ट्रॉमा से गुजरी हैं या इस कंडीशन से गुजरी हैं, जब गुजर रही थी उनके लिए हाथ बढ़ाया, उनकी मदद की। आगे जाकर 2018 में उनको नोबेल प्राइज मिला पीस के लिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, उस पर अपनी स्टोरी भी लिखी, सबको बताया दुनिया में कि किस तरह से वो किस कंडीशन से गुजरी, उस दर्द को, उस हादसे को, जिससे और लोग सीख लें कि क्या हो रहा है महिलाओं के साथ वहां पर या किस कंडीशन से वो गुजरी। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अपने दर्द को, अपनी चुनौती को अपनी ताकत बनाया। या सुन लो, बिल्कुल सर। और ताकत बनाकर ये नहीं हुआ कि वो आगे बढ़ गई, बस अब तो जिंदगी में अब सब सेट है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं तो उस ट्रॉमा से निकल गई हूँ, अब मुझे वापस अगर मैं उसकी तरफ देखूंगी तो दर्द होगा। लेकिन वो कहती है मैं उसकी तरफ देखती हूँ तो मुझे ताकत मिलती है कि मैंने कितना फेस किया, मुझे जिंदगी में कुछ भी आ जाए सामने मुझे कोई डर नहीं है। और साथ में हजारों लाखों महिलाओं का जो सपोर्ट सिस्टम है, उनकी मदद के लिए खड़ी है, उनकी हेल्प कर रही है, उनका भी दर्द कम कर रही है। तो बात यहाँ पर यही हो जाती है कि आप अगर किसी सिचुएशन से गुजरते हैं जिंदगी में, अगर आप उस कंडीशन का सामना करते और आप आगे बढ़ जाते, तो पहले तो आप सोचें कि अगर आप उस सिचुएशन से गुजरे हैं तो आपके भीतर कितना कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। या सुन, बिल्कुल सर। लेकिन हमारा क्या होता है कि एक बार जब हम ऊपर स्टेप लेते हैं तो नीचे कई स्टेप को हम भूल जाते हैं और फिर सोचते हैं कि नीचे में आऊंगा तो मेरी स्थिति तो और दर्दनाक हो जाएगी, तो आप देखना ही नहीं चाहते। इसलिए व्यक्ति की लाइफ में अगर 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 प्रॉब्लम भी आ जाए तो वो 100 प्रॉब्लम में टूट जाता, क्या हो जाता है, टूट जाता। जबकि अगर हम 2-3 प्रॉब्लम का भी सामना कर लें, संघर्ष का सामना कर लें, चुनौतियों का सामना कर लें, तो हमें तो मजबूत हो जाना चाहिए। लेकिन 100 संघर्ष के सामना करने के बाद भी कई लोग बस वैसे के वैसे ही रहते, क्यों, बस इसी वजह से कि उन्होंने उस चीज से कभी सीखा नहीं, बस उसको एक डर, एक घबराहट ही मान के चले, या मान के चले कि बस ये सिचुएशन आई है अब जिंदगी में, अब नहीं आनी चाहिए। क्या नहीं आनी चाहिए, ऐसी सिचुएशन नहीं। और यही तो प्रार्थना नहीं करते ईश्वर से, ईश्वर मुझे इस तरह की कंडीशन, ऐसी सिचुएशन नहीं देना, मुझे बचा लेना। तो ईश्वर कहता है कि मैं तो तुम्हारी परीक्षाएं लूंगा। महाभारत का मुझे एक किस्सा याद है, बहुत अच्छा किस्सा है। जब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध समाप्त किया, महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो माँ कुंती ने से पूछा, माँ आपको क्या चाहिए, आप भी कुछ वरदान मांग लीजिए, सभी लोग तो कुछ ना कुछ मांग रहे हैं। तो उन्होंने क्या मांगा, मुझे दुखी दुख देना, क्या देना, दुखी दुख और संघर्ष ही देना, जैसी मेरी जिंदगी में हमेशा रहे हैं। उन्होंने पूछा ऐसा क्यों, वो कहती है मैं तभी तो आपको याद रख पाऊंगी, तभी तो मैं जिंदगी में मजबूत बन जाऊंगी। मुझे उन सुखों की तरफ नहीं देखना जो मुझे तोड़ दें या आपसे दूर कर दें, मुझे ऐसे सुख नहीं चाहिए जो मुझे आपसे दूर कर दें या मेरे भीतर की शक्ति को समाप्त कर दें। अगर मेरे अंदर इतनी शक्ति आ चुकी है तो मुझे अब कोई दिक्कत नहीं, मैं सब सामना कर सकती हूँ, सबका सामना कर सकती हूँ। तो बात बड़ी छोटी सी है कि आप इसलिए टूटते हैं क्योंकि आप बिलीव नहीं रख पाते और उन चीजों से डरे हुए रहते हैं। आप उनको एक डर के रूप में लेते हैं, आप चुनौती के रूप में नहीं लेते। और जिसने चुनौती के रूप में भी ले लिया तो उसके बाद जब वो आगे बढ़ गया तो फिर दोबारा सोचता है कि अब मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं। तो इस सोच को निकाल दीजिए, हमेशा अपने आप पर बिलीव बनाइए, सोचिए तो बहुत अच्छा हुआ कि मुझे एक मजबूत बनने का मौका मिल रहा है, इसको फेस करने का मौका मिल रहा है। शायद मैं खास हूं तभी तो मेरे पास ये आ रही हैं चुनौतियां, नहीं तो दूसरों को तो इसका भी मौका नहीं मिलता। चलो कुछ तो मौका मिला। या सुन लो, बिल्कुल सर। बिलीव बढ़ाइए, अपने आप पे भरोसा रखिए, कभी दूसरे के सहारे मत बैठिए, ना सोचिए ना देखिए, आप ही अपने मालिक हैं। तो कोशिश करें कि आपकी जिंदगी में जो भी हो अच्छा हो जाए, तो आप दूसरों की जिंदगी में भी भले एक हो दो हो सुकून भरने की कोशिश करें। ये नहीं बोले, नहीं तो कई लोग बोलते हैं अरे मैं तेरी प्रॉब्लम क्या सुलझाऊं, मेरी जिंदगी में तो खुला की प्रॉब्लम चल रही है। या सुन लो, बिल्कुल। भले ही कुछ हो ना हो, तो इस तरह का नहीं बनिए, आप जरूर कोशिश करें तो आपको बहुत मजबूती मिलती है। और यही सही मोटिवेशन होगा कि आप उसकी तरफ हमेशा देखते रहें, हमेशा देखते रहें।
यही पॉजिटिवनेस होगा कि उन चीजों की तरफ आप देखें कि मुझे कितनी मजबूती मिल रही है उस चीज से। यस और नो? यस सर। यही मजबूती होगी कि आप बिलीव बनाकर चल रहे हैं अपने आप को जान लिया कि मैं तो पूर्ण हूँ, इसलिए तो उन चीजों का सामना कर रहा हूँ। बिलीव बना के चले, हमेशा ना सोचे कोई मिल जाए, बस ये सोचे अगर कोई मिले तो इसलिए मिले कि मैं उसके लिए कुछ कर दूं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं, तो आपकी जिंदगी बहुत सफल हो जाएगी, आप आगे बढ़ जाएंगे। आप हमेशा खुश रहना सीख जाएंगे, मोटिवेट रहना सीख जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।